लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से खुद से ये पूछा है कि ये आवाज, ये निरंतर चलता हुआ शोर असल में है क्या? और क्या ये सच में मैं हूं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको आपके ही भीतर की सबसे गहरी सच्चाई से मिलाएगी। ये एक ऐसा सत्य है जो पहली बार में आपको झकझोर सकता है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो ये आपको एक ऐसी स्वतंत्रता देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का हमारा गहरा चिंतन है, तुम्हारा मन एक झूठ है जिसे तुमने सच मान लिया है। यह कोई दार्शनिक पहेली नहीं है, बल्कि ये आपके और मेरे जीवन की सबसे बड़ी हकीकत को उजागर करने का एक प्रयास है। चलिए, इस मायाजाल के धागों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हमें इस मन नामक तंत्र की कार्यप्रणाली को समझना होगा। मन कोई दुश्मन नहीं है। ये प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक अद्भुत सर्वाइवल टूल है, एक शक्तिशाली जैविक कंप्यूटर। इसका प्राथमिक काम है हमें इस दुनिया में सुरक्षित रखना। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब ये टूल खुद को हमारा मालिक समझ बैठता है और हम भी इस धोखे को स्वीकार कर लेते हैं। मन के इस मायाजाल के 4 मुख्य स्तंभ हैं। मन एक अनथक कहानीकार है। ये आपके जन्म से लेकर आज तक के हर अनुभव, हर जानकारी, हर तारीफ और हर अपमान को इकट्ठा करके आपके बारे में एक कहानी बुनता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है मैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए, तो मन सिर्फ उस घटना को याद नहीं रखता, बल्कि वो एक कहानी बनाता है। मैं एक असफल इंसान हूं। और ये कहानी इतनी बार दोहराई जाती है कि ये आपकी पहचान बन जाती है। मन आपकी यादों का एक विशाल संग्रहालय है, लेकिन ये एक निष्पक्ष संग्रहालय नहीं है। ये उन यादों को बार बार सामने लाता है जो आपकी मैन की कहानी को और मजबूत करती हैं। अगर आपकी कहानी है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ये आपको जीवन की उन 10 अच्छी घटनाओं को भुलाकर उस एक बुरी घटना को प्रमुखता से याद दिलाएगा। ये आपकी स्मृतियों का उपयोग आपको आपके ही बनाए हुए अतीत में कैद रखने के लिए करता है। अपने अतीत के डेटा के आधार पर मन लगातार भविष्य की गणना करता रहता है। ये हमेशा क्या होगा अगर, व्हाट इफ के जाल बुनता है। क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? ये आपको उन हजारों संभावित खतरों से बचाने की कोशिश करता है जो शायद कभी घटित ही ना हो। और इस प्रक्रिया में ये आपके वर्तमान के सुकून को छीन लेता है और उसे चिंता और भय से भर देता है। मन का सबसे सूक्ष्म और निरंतर चलने वाला काम है हर चीज पर फैसला सुनाना। अच्छा बुरा, सही गलत, सुंदर बदसूरत, पसंद नापसंद। ये हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति पर एक लेबल लगा देता है। ये किसी भी चीज को वैसी नहीं देख पाता जैसी वो है। फूल को देखते ही ये कहता है, यह सुंदर है, लेकिन वो वाला ज्यादा सुंदर था। इस निरंतर तुलना और निर्णय के कारण हम जीवन के सहज सौंदर्य का अनुभव करने से चूक जाते हैं। इन चारों स्तंभों पर खड़ा होता है वो ढांचा जिसे हम मैं या अहंकार, ईगो कहते हैं। ये हमारी सबसे गहरी और सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह मैं की झूठी पहचान एक किट की तरह है जिसमें हमने जीवन भर अलग अलग चीजें इकट्ठा की हैं। मेरा शरीर और मेरा नाम, ये हमारी पहली और सबसे बुनियादी पहचान बन जाती है। हम कहने लगते हैं, मैं ये शरीर हूं, जबकि शरीर बदल रहा है, ये बूढ़ा हो रहा है, एक दिन ये नहीं रहेगा। तो मैं ये कैसे हो सकता है? मेरी संपत्ति और मेरे पद, यह मेरा घर है, मैं एक मैनेजर हूं। हम इन बाहरी चीजों से अपनी कीमत तय करने लगते हैं। जब ये चीजें छिन जाती हैं, तो हमें लगता है कि मैं मिट गया। मेरे रिश्ते, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी की पत्नी हूं। ये सब भूमिकाएं हैं जो हम निभा रहे हैं। ये रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, पर ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरी मान्यताएं और विचार, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस राजनीतिक विचारधारा का हूं। हम इन विचारों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि अगर कोई इन विचारों पर सवाल उठाता है तो हमें लगता है कि वो हम पर हमला कर रहा है। ये पूरी किट, ये पूरा संग्रह हमारा झूठा मैं है। ये एक मुखौटा है जिसे हमने ओढ़ रखा है। तो फिर सच्चा मैं कौन है? सच्चा मैं वो है जो इस सब को देख रहा है। वो चेतना जो जानती है कि शरीर में दर्द है, लेकिन वो खुद दर्द नहीं है। वो जागरूकता
जो जानती है कि मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन वो खुद विचार नहीं है। इस धोखे में जीने की कीमत। जब हम इस मन की कहानी और इस झूठे मैं को ही अपनी सच्चाई मानकर जीते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। अंतहीन भीतरी कोलाहल। हमारा मन एक ऐसे कमरे की तरह हो जाता है जिसमें एक रेडियो हमेशा फुल वॉल्यूम पर चालू है। ये शोर हमें कभी भी आंतरिक शांति का अनुभव नहीं करने देता। हम शारीरिक रूप से थकते नहीं, जितना इस मानसिक शोर से थक जाते हैं। समय का पेंडुलम। हमारा जीवन एक पेंडुलम की तरह अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। हम या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं, डिप्रेशन, या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं, एंग्जाइटी। इस चक्कर में हम जीवन के एकमात्र सत्य, वर्तमान क्षण, को पूरी तरह से खो देते हैं। निर्णय का कारागार। हर चीज को अच्छा बुरा कहने की आदत हमें एक अदृश्य जेल में बंद कर देती है। हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार नहीं कर पाते। हम हमेशा चीजों को वैसा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं जैसा हमारा मन चाहता है, और इसी संघर्ष में दुख पैदा होता है। रिश्तों का खोखलापन। जब दो लोग मिलते हैं तो असल में दो इंसान नहीं, बल्कि उनके दो अहंकार, उनकी दो कहानियां मिलती हैं। हर अहंकार अपनी कहानी को सही साबित करना चाहता है, और इसी टकराव से रिश्तों में प्रेम की जगह अपेक्षा, अधिकार और निराशा ले लेती है। महाजागृति। तो फिर सत्य क्या है और उस तक कैसे पहुंचें? अगर मन की ये कहानी एक झूठ है, तो सत्य क्या है? सत्य हो तुम। वह मौन, शांत, साक्षी चेतना जो इस पूरे खेल को देख रही है। आप फिल्म नहीं हैं, आप फिल्म का पर्दा, स्क्रीन है, जिस पर यह पूरी फिल्म चल रही है। सुख दुख, अच्छे बुरे विचार, यादें, ये सब फिल्म के दृश्य हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पर्दा हमेशा वही रहता है, अछूता, शांत और स्थिर। इस सत्य तक पहुंचने का मार्ग है जागरूकता या साक्षी भावन का अभ्यास। पहला कदम, देखना शुरू करें, ऑब्जर्व। दिन में बस कुछ पल निकालकर बैठें और अपने विचारों को देखना शुरू करें। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर बैठकर आती जाती ट्रेनों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखें। न किसी विचार को पकड़ें, न किसी को धकेलें। बस एक तटस्थ दृष्टा बने। दूसरा कदम, पहचान तोड़ें, डिसआइडेंटिफाई। जब आप लगातार देखना शुरू करते हैं, तो आपको अपने और अपने विचारों के बीच एक खाली जगह महसूस होने लगती है। आपको ये बोध होता है कि विचार मुझ में चल रहे हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। मैं दुखी हूं की जगह आपको महसूस होगा। मैं जानता हूं कि मेरे भीतर दुख का एक भाव उठ रहा है। ये भाषा का छोटा सा बदलाव चेतना का बहुत बड़ा बदलाव है। तीसरा कदम, वर्तमान में लंगर डालें, एंकर इन द प्रेजेंट। मन आपको हमेशा अतीत या भविष्य में खींच कर ले जाएगा। उसे वापस वर्तमान में लाने के लिए अपनी सांसों का लंगर डालें।